जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ राम मार्ग पर स्वागत करता हूं। और आज जो विषय लेकर आया हूं वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो विषय है वह साधना से रिलेटेड है, साधना से जुड़ा है। और जो साधनाओं से जुड़ा हुआ विषय है वह कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ा है, मुझसे भी जुड़ा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हमारा मन करता है किसी साधना की ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है। और हमें ये नहीं मालूम होता कि हम इस साधना की ओर क्यों झुकाव हो रहा है, क्यों खिंचाव उत्पन्न हो रहा है हमारा। किसी का मन अप्सरा साधना की ओर झुकता चला जाता है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। कोई विशेष अप्सरा, चाहे सुगंध मोदिनी हो, चाहे उर्वशी हो, या किसी भी प्रकार की अप्सरा की ओर। किसी साधक का मन किसी महाविद्या की ओर, जैसे बगलामुखी हो गई, छिन्नमस्तिका हो गई, धूमावती, मातंगी हो गई, या किसी भी 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक महाविद्या की ओर उसका मन अपने आप ही एक खिंचाव सा उत्पन्न होता है कि वह उस ओर उसका ध्यान केंद्रित होता जाता है। उसे लगता है कि मुझे यह साधना करनी चाहिए, इस देवी का मंत्र करना चाहिए, या इस अप्सरा की साधना को करना चाहिए। तो क्या कारण होता है, ऐसा क्या कारण है कि ऐसा होता है हमारे साथ। देखिए दोस्तों, हम ये जानते नहीं हैं। सभी साधकों से कहना चाहता हूँ कि हम केवल अभी जो जीवन अपना देख रहे हैं वो इस जन्म को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। चाहे हमने इस जन्म में कोई भी साधना नहीं की है, गुरु को भी धारण नहीं किया है, और कोई मंत्र जब भी हम नहीं करते, फिर भी ऐसा हमारे साथ होता है। कई साधक हैं, कई व्यक्ति हैं जिनके साथ ये चीज़ होती है, ठीक है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म में की गई साधनाओं से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम देखने में असमर्थ हैं अपना पिछला जन्म जो है। तो जो हमने साधना की हुई होती है पिछले जन्म में, देखिए जब हम कोई साधना कर लेते हैं वो समाप्त होती नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि हम भूल जाते हैं पिछले जन्म का आपका सब कुछ किया हुआ। कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती। पिछले जन्म में जो पाप दोष किए हुए होते हैं हमने, वो भी हमारे साथ इस जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं। तो जब पाप दोष हमें भुगतने पड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं इस जन्म में ही, तो आप ये कैसे भूल जाते हैं कि जो हमने साधनाएं भी की होंगी पिछले जो जन्म होता है हमारा, उसमें जो हमने, हो सकता है कि कोई साधनाएं भी की हों, और अगर कोई साधना हमने सिद्ध भी कर ली है वो, लेकिन इस जन्म में आकर हम उसे भूल गए हों, ठीक है। तो हमें याद दिलाने वाला कौन है? हमें जो खिंचाव उत्पन्न होता है, किसी विशेष साधना के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तो उसी का कारण वही होता है। कहने का मेरा तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि वो वही होता है। या किसी विशेष अप्सरा की साधना की ओर हमारा झुकाव हो जाता है, कोई एक महाविद्या या कोई भी इष्ट के प्रति साधना, मंत्र जप, और गुरु के प्रति भी। तो जो गुरु भी होते हैं वो पिछले जन्म से ही जुड़े हुए होते हैं, जो हमें इस जन्म में मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। हमारा मन उनकी ओर खिंचता चला जाता है, तो हम उसी गुरु से जुड़ते हैं इस जन्म में भी, जिससे हमारा कांटेक्ट पिछले जन्म से हो। तो इस जन्म में भी उनका मिलना हमें स्वाभाविक ही होता है, ठीक है ना। और वही साधनाओं से भी अवगत करा देते हैं हमें। तो बस इसलिए उन साधनाओं में हमें जल्दी सफलता मिल जाती है। केवल हमें एक्टिवेट करना होता है, केवल उन मंत्रों को जागृत करना की आवश्यकता होती है। तो
आपने ये देखा होगा कि कोई कोई हम किसी साधना में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मंत्र जप करते हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। किसी के बता देने पर हम कोई भी साधना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस साधना की ओर हमारा मन होता है, आकर्षण होता है, जिस साधना के प्रति हमारा स्वयं का अंदर से खिंचाव होता है, अगर उस साधना में हम मनोयोग से दीक्षित होकर के मंत्र जप करेंगे, साधना करेंगे, तो उसमें हमें बहुत ही शीघ्रता से सफलता और प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। ज़रूरत क्या होती है? सही मार्गदर्शन की, सही गुरु की, सही शक्तिपात जो दीक्षा होती है उसकी। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, और मेरा कहने का मतलब यही था कि हमारे जो हम कई साधनाएं किए हुए होते हैं पिछले जन्म से भी, और उनमें सिद्धियां भी प्राप्त कर रखी होती है हमने, लेकिन हम इस जन्म में अपने आप को कुछ समझते ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमें तो हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, और जबकि हमारा मन जो है खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, अलग अलग साधनाओं के प्रति आकर्षण मन में रहता है, लेकिन हमें स्मरण करवाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो आपको कहना चाहूँगा कि जो हनुमान जी थे वे भी भूल चुके थे कि मैंने क्या सिद्धियाँ प्राप्त की हुई हैं। जो उनका पिछला जन्म था, पूर्व जन्म, उसमें उन कुछ याद नहीं था, तो उन्हें याद दिलाना पड़ा था। अब वैसे ही या तो तुम्हें कोई याद दिलाए, ऐसे श्रेष्ठ गुरु तुम्हें प्राप्त हो जाएं इस जन्म में कि वे तुमने क्या क्या साधनाएं की हुई हैं, पिछले जन्म में कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। केवल स्मरण दिलवाने की आवश्यकता है, केवल वो शक्तिपात को क्रिया द्वारा आपको। इसलिए गुरु शक्तिपात करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ठीक है, उन्हीं शक्तियों को जागृत करने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि आप आगे बढ़ें साधनाओं में, और अपने आप को कम ना समझें। केवल सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे तो सिद्धियां केवल एक्टिवेट होना की आवश्यकता है आपको, केवल कुछ मंत्र जप करने की ही आवश्यकता है। उन साधनाओं में आगे बढ़ें जो आपका दिल कह रहा है, जिनकी ओर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है आपका। ठीक है ना? चाहे वे अप्सरा साधना हो, चाहे वे महाविद्या साधना हो, चाहे वे कोई भी साधना हो, उस साधना में आप करें, बेझिझक उस साधना को करें, बिना डर के करें, उग्र से उग्र साधना करें, लेकिन सर्वप्रथम गुरु की तलाश करें, या गुरु मिल जाए आपको तो आपका सौभाग्य ही होगा कि आपको गुरु मिले ऐसे, या सही मार्गदर्शक मिले आपको जो आपको अवगत करा सके आपके पिछले जन्म से भी, आप में जो क्षमताएं हैं उनसे आपको अवगत करा सके। जैसे हनुमान जी को अवगत कराया गया और वे अपनी शक्तियों को पहचान कर शीघ्रता से आगे बढ़ सके, तो वैसे ही आपको भी कोई स्मरण करवाने वाला व्यक्ति मिले और आप साधना में सिद्धि प्राप्त करें। आज ये छोटी सी वीडियो डाल रहा हूँ, इसी विषय को लेकर के बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।